सबसे पहले इस सत्र में मैं अपना मंतव्य रखने के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मधु खन्ना जी। आप ऑस्ट्रेलिया से हैं। मैम से अनुरोध है कि आप आकर बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। डॉक्टर मधु खन्ना जी, ऑस्ट्रेलिया से। नमस्कार। यहाँ सभी उपस्थित आदरणीय जन को मेरा प्रणाम है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विपिन जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने यह महायज्ञ यहाँ रचा है और हमें यहाँ आमंत्रित किया है कि हम भी यहाँ पर आके अपनी ओर से कुछ आहुति डालें। मेरी यही आशा है कि हम सदा आपके संग चलते रहेंगे। मन की मुक्तावली में मनी सी रहती है, मेरे हृदय में हिंदी गंगा समान यूं बहती है। जबकि हम यह जानते हैं कि हम बाहर रहते हैं और आप सोचेंगे कि बाहर बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से हिंदी भाषा की ओर समर्पित हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर विपिन जी की मैं कल बात सुन रही थी। उन्होंने कहा, तन मन भावना से एक हो तभी हम सभी राष्ट्र के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो प्रवासी भारतीय तन मन और भावना से जहाँ पे भी है अपनी भाषा के लिए, अपने देश के लिए समर्पित है। दूसरी बात, ऐसा लगेगा जैसे कि मैं मियाँ मिट्ठू हूँ, क्योंकि मैं किसी से यहाँ परिचित नहीं हूँ। तो इसलिए मैं अपने बारे में कुछ शब्द अवश्य बोलना चाहूँगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पे 2004 से हिंदी का कार्यक्रम बातें मधु के साथ प्रति सप्ताह जो है वह आता है, जिसमें मैं अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास के बारे में बतलाती हूँ। भारतीय विभिन्न कला प्रदर्शनियाँ मैं वहाँ करती हूँ और गोरे ऑस्ट्रेलियन लोगों को भारतीय कला, वारली, रंगोली और भारतीय परिधान, हमारे राज्यों के अलग अलग वस्त्र, उनके बारे में, उनकी कढ़ाई के बारे में बतलाती हूँ। और काउंसिल के साथ सार्वजनिक कला अर्थात पब्लिक आर्ट में जो हम डिज़ाइन देते हैं और वहाँ ऑस्ट्रेलियन सरकार उसका चुनाव करती है, वो भारतीय उस कला को बहुत बड़े बड़े शेड्स में, उद्यानों में, सड़कों पे उनको स्थापित करते हैं। और जब उनका प्लाक लगाने की बात आती है तो उसमें मैं अपना नाम नहीं देती, मैं उसमें लिखवाती हूँ कि यह भारतीय केरल राज्य का कोलम की कला है, ताकि जो कोई उसको देखे तो उसे ये पता चले कि ये हमारे भारत की कला है। और जहाँ तक हिंदी की सवाल है, तो हिंदी जो है सबसे पहले तो हमें अपने आंगन में ही इसकी बुहारी लगानी पड़ेगी, केवल विदेश में ही नहीं, देश में भी। तो मैंने इसके लिए एक बड़ी छोटी सी, संक्षिप्त सी, नन्ही सी कविता लिखी है, जो आपको एक प्रवासी भारतीय के हृदय के उद्गार आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ कि हम क्यों चाहते हैं कि हिंदी भाषा सिर्फ ये हॉल और इन दीवारों तक न सीमित रहे, वो हमारे घर से शुरू होती है। आओ बच्चों, तुम्हें बताऊं बात एक बतलाती हूँ, छोटी सी कविता गाकर मैं तुमको समझाती हूँ। जब भी छुट्टियाँ होंगी तो तुम नानी के घर जाओगे, नानी से मिलकर तुम उनको क्या क्या बतलाओगे। अपना नन्हा मोटा ग्वाला कैसे कैसे हंसता था, कंगारू यूं कूद कूद कर कैसे कैसे हंसता है, यह सब तुमको अपनी नानी नानू को बतलाना होगा। हिंदी में ही बोल उन्हें तुम अपना प्यार जताओगे। नानी तुमको देख देख खूब खूब मुस्काएगी और अपना सारा प्यार तुम पर लुटाएगी। नन्हे मस्तक पर रोली तिलक लगाएगी, सोने से पहले वो बिस्तर पर साथ लटाएगी। भारत के वीरों की गाथा तुमको खूब सुनाएगी, राम कृष्ण बुद्ध महावीर के जीवन अंश बतलाएगी। नानी की बोली बातों को, नानी की प्यारी बातों को तभी समझ तुम पाओगे, हिंदी भाषा सीखोगे और हिंदी के गुण गाओगे। क ख ग को खेल न जानो, अपनी मिट्टी को पहचानो, जिसमें भारत बसता है। भारत भूमि जन्म भूमि है और ऑस्ट्रेलिया कर्म भूमि है। दोनों को दो आँखों जैसे तुमको खूब सजाना है। हिंदी भाषा सीखो बोलो, यह सबको बतलाना है।
और अंत में मैं विशेष रूप से आभारी हूँ अपने आदरणीय मोदी जी की। वह 6 वर्ष पूर्व जब सिडनी में आए थे तो उन्होंने कहा कि ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट वासी जो हैं वहाँ पे भारतीय दूतावास नहीं है। तो पिछले साल ही हमारे यहाँ भारतीय दूतावास है अब, और मैं उसके लिए 2004 से विश्व हिंदी आयोजन और हिंदी दिवस का आयोजन वहाँ करती आ रही हूँ। हमारी यही आशा है कि हम अपनी भाषा से जुड़े रहें। धन्यवाद।